सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 3 मई को मंगलवार। बंधुओं, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के सेवा, उनके चरण दर्शन के फल एवं घर पर विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा अक्षय तृतीया पर कैसे करनी चाहिए, यही बताने वाले हैं। साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार होते हैं अक्षय तृतीया के दिन हम सबके लाडले श्री बांके बिहारी जी के चरणों के पावन दर्शन। इस दिन देश विदेश के सभी भक्त अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के चरणों की एक झलक पाने के लिए उनके दीवाने दुनिया के न जाने कोने कोने से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप के दर्शन करने के लिए जो वृंदावन में विराजमान श्री बांके बिहारी के रूप में होते हैं। खासकर वैशाख मास की तृतीय तिथि यानी कि अक्षय तृतीय पर्व पर पूरे साल में केवल एक बार ही श्री बांके बिहारी के संपूर्ण स्वरूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें, बद्रीनाथ के बंद कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर अपनी भव्यता और चमत्कारिक गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध भी है और होगा भी क्यों नहीं। अपने भक्तों को प्यार जो इतना करते हैं। देखिए, तिरुपति बालाजी और मां वैष्णो देवी की तरह ही श्री बांके बिहारी के इस मंदिर में भी भक्तों के दान और उनकी श्रद्धा के लिए विशेष महत्व वाला माना जाता है। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी का दर्शन दुर्लभ होता है और इस कारण भक्त साल में केवल एक बार उनके पूरे स्वरूप का दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। श्री बांके बिहारी के रूप में भक्तजन उनके आनंदमय रस से भरी नजरों एवं सुंदर छवि के दिव्य दर्शन तो भक्त पा लेता है, लेकिन युगल चरण के दर्शन नहीं होते भक्त को। राधा रानी के गोरे गोरे कोमल चरणों को बिहारी जी अपने चरणों से छुपाए हुए होते हैं और बिहारी जी के दिव्य कोमल चरण फूल और वस्त्रों से ढके रहते हैं पूरी साल। इसकी भी ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर प्रभु के चरणों के दर्शन हो जाएं तो वह बहुत फलदायी होता है। इस दिन इनके दर्शन करने मात्र से हर अधूरी कामना पूर्ण हो जाती है। मान्यता ये भी है कि अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों का विशेष पूजन करने के लिए दक्षिण भारत से खास सुगंधित चंदन मंगाया जाता है। फिर गोस्वामी जी महीनों पहले से उसको घिसना शुरू कर देते हैं। फिर अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी को पूरे शरीर पर उसी चंदन से लेपन किया जाता है। खास बात यह है, मंगाए गए चंदन को घिसने की प्रक्रिया अक्षय तृतीया तिथि के 1 महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन अंतिम बार इसे घिसकर बांके बिहारी के श्रृंगार से पहले लगाया जाता है। बिहारी जी को इस चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, गंगा जल, यमुना जल और कई तरह के सुगंधित एवं ठंडक पहुंचाने वाले इत्र भी मिलाए जाते हैं। और ये सब इसलिए मिलाए जाते हैं इत्र, ये ठंडा जल गर्मी बढ़ने के कारण इससे बिहारी जी को ठंडक मिल सके, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी भाई बहन भी फॉलो करें और बांके बिहारी के स्वरूप आपके घर पर विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करें। आप सभी भक्तों को इस बात से अवगत करा दें कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा की 2 खास बातें हैं। पहली ये है कि बांके बिहारी जी की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई, बल्कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भजन गायन के प्रभाव शक्ति से प्रकट हुए थे बिहारी जी। और दूसरी ये प्रतिमा राधा कृष्ण की सम्मिलित प्रतिमा है, युगल रूप धारण किए हैं। लेकिन देखना भक्तों, आप अगर बहुत प्यार से नजदीक से दर्शन करेंगे तो राधा रानी गोरी हैं, इसलिए आपको किशोरी जी के मुख पर उनके नैनों में चमक वो तेज देखने को मिलेगा। यानी आधा रूप राधा रानी का और आधा कृष्ण कन्हैया का स्वरूप है। बंधु, आपको बता दें बिहारी जी के चरणों के दर्शन की परंपरा कैसे शुरू हुई, जो एक कथा से जुड़ी हुई है।
एक बार की बात है, संत वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए हुए थे। उन्होंने बिहारी जी के खूब अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचे तो बद्रीनाथ समेत 4 धाम की यात्रा करने जाते थे, जिससे भक्तों को मुक्ति मिल सके। इस भाव से अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। वृंदावन में तपस्यारत संतों की इच्छा बद्रीनाथ धाम के दर्शन की हुई। सभी वृंदावन के संत महात्मा एकत्रित होकर 4 धाम यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगे। तो ये बात स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को पता चली तो स्वामी जी को बड़ी चिंता हुई। स्वामी जी ने सोचा, अगर अधिक संत वृंदावन से चले गए और फिर न लौटे तो यह वृंदावन की पवित्र पावन भूमि वीरान नजर आएगी। नहीं, कुछ करना होगा, ये ठीक नहीं है। तभी स्वामी जी ने बिहारी जी से कहा, ऐसी बात है, तुम्हारे भक्तों की कुछ मांग है, उनके भाव हैं, आप स्वीकार करने की कृपा कीजिए। बिहारी जी ने कहा, 4 धाम यात्रा का जो भी फल है वो मैं अपने चरणों के दर्शन मात्र से देने का संकल्प करता हूँ। आप सभी संतों को रोक लें, कहीं न जाने दें। हमारे भक्त को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने संतों से प्रस्ताव यही रखा कि आप कहीं ना जाएं, जिस फल की इच्छा से आप जा रहे हैं वो इच्छा पूर्ति आपकी श्री बांके बिहारी करेंगे। आइए हम आपको यहीं 4 धाम के दर्शन कराते हैं। सभी संत वृंदावन में रुकने के लिए मान गए। तभी स्वामी जी ने दर्शन कराने से पहले उनका दिव्य श्रृंगार किया। पीले रंग के वस्त्र धारण कराए, लांग लगी पीतांबर, धोती, सोने का श्रृंगार हार, चूड़ा, कड़ा, मुकुट, कटारे, किरीट, मोरपंख, मांग, पाग, पिटारे और शरीर पर चंदन का लेपन, पैरों में सोने की सुंदर पाजेब तोड़ियां पहनाकर सोने चांदी की चरण चौकी पर खड़े होकर भक्तों को चरण दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्तों को बिहारी जी के चरणों में साक्षात 4 धाम के दर्शन के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन हुए। सभी संत ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे थे। आज भी बंधुओं, जो संत, जो भक्त बिहारी जी की शरणागति है वो ब्रज के बाहर कदम नहीं रखता, ऐसा महापुरुषों का कहना है। बांके बिहारी के चरणों के पास चंदन का लड्डू रखा जाता है जो सृष्टि का गोला माना जाता है। इसका भाव यही है, हे बांके बिहारी, सारी सृष्टि आपके चरणों में है। और दूसरी ये भी मान्यता है, प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। मानता है कि आराध्य के चरणों में रखा चंदन का लड्डू भक्तों की आसाद बीमारी का कष्ट भी दूर होता है। मंदिर सेवाद गोस्वामी जी के अनुसार इस लड्डू को असाध्य बीमारी से ग्रस्त भक्त अपने साथ रखकर साल भर तक हर रोज सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो असाध्य बीमारी से मुक्ति पाते हैं। अब आपको बताते हैं अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी में भोजन में क्या खाएंगे, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को वही खिलाना। जो बांके बिहारी जी खाएं वही आपके लड्डू गोपाल जी खाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी के स्वरूप हैं आपके घर में विराजमान। तो राजभोग में अक्षय तृतीया पर परोसा जाता है सत्तू के लड्डू, बेसन के लड्डू, खसखस शरबत, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, फालसे का शरबत, बेलुआ का शरबत, फल, कई प्रकार के ठंडे पदार्थ एवं चाट अर्पित की जाती है, जिससे बिहारी जी को गर्मी से राहत मिलती है। अब बताएं चमत्कारी उपाय। टोटका मान लीजिए, इस दिन विवाह योग बेटियां, युवतियां अपने आराध्य को सोने चांदी की पाजेब यानी कि तोड़ियां दान करेंगी। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से अपने लिए मन चाहे स्वर्ग की मांग करेंगी। देखिए, मन चाह वर पाने के लिए मन से चाहना भी तो होता है बिहारी जी को, जिसे साल भर के अंदर बिहारी जी अवश्य पूरा करेंगे, करते भी हैं। यह प्राचीन परंपरा मानने वाले भक्तों का अनुभव है। हजारों भक्त मनोकामना लेकर बांके बिहारी के दरबार में आते हैं और जल्दी मनोकामना पूरी होने पर ठाकुर जी का आभार जताने वापस भी आना अपना सौभाग्य मानते हैं। पौराणिक कथा एवं मान्यताओं के अनुसार
इसी दिन सृष्टि का शुभारंभ हुआ था तथा भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का अवतरण भी हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात बंधुओं, अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य कर्म आपका अक्षय होता है, मतलब बढ़ता है, कई गुना बढ़ता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कभी क्षय नहीं होता, छिनता नहीं है, कम नहीं होता, बस बढ़ता है। और आज के दिन आप अन्नदान, कन्यादान एवं मीठे शरबत का दान अवश्य करें, मतलब पिलाएं संत महात्माओं को। और विशेष बात ये, जब कोई भी अच्छा मुहूर्त न बन रहा हो, वो काम आप बिना मुहूर्त के कर सकते हैं। सबसे अच्छा मुहूर्त अक्षय तृतीया की तिथि मानी जाती है। और हाँ, और तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। आज का किया गया पुण्य आपका अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब कई गुना फायदा। आप लोगों के घर पर विराजमान लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण हैं और आप वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दुखी न हो, लेकिन दुख तो भक्त को होता है ना। आप इसी भाव से ठाकुर जी की प्रिय प्रीतम की सेवा करें, आपको बांके बिहारी जी वही फल प्रदान करेंगे। बंधुओं, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो अपनों को शेयर भी करें। धन्यवाद। बोलो राधे राधे।